नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10 के पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 2 से 2 के ग्रुप बी गद्य खंड में से एक पाठ एक निबंध का विश्लेषण करेंगे, जिस निबंध का नाम है अमीर खुसरो की भारत भक्ति और उसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो हम लोगों को पता है, जैसे छायावादी कवियों में से एक प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो पहले इस निबंध को शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया में सन 1908 में हुआ था। 1908 23 सितंबर 1908 को हुआ था। उनके पिता एक कृषक थे। उनका लालन पालन बचपन में ही 2 वर्षों की उम्र में ही उनके पिता का देहांत होने के कारण उनका पूरा लालन पालन उनकी मम्मी ने किया है, उनकी माँ ने किया है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाकर मैट्रिक की परीक्षा दिनकर ने मोकामा घाट के हाई स्कूल से सन 1928 में मतलब 1928 में पास की। इसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज से सन 1932 में बीए किया। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी ना थी कि दिनकर आगे पढ़ सके। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका पढ़ाई लिखाई बीए तक ही हो पाया, इसलिए वे हाई स्कूल में पढ़ाने लगे और उसके बाद वो हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1934 में 1934 में उन्होंने बिहार सरकार में नौकरी आरंभ की और 1952 तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। बिहार सरकार के अंडर में विभिन्न वर्गों में उन्होंने काम किया। सन 1952 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। कांग्रेस की ओर से वो राज्यसभा के सदस्य भी बने, एमपी। सन 1965 में भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार मतलब हिंदी के हर एक विषय में वो सलाह देने के सलाहकार बने। इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत, उनका मृत्यु 14 अप्रैल 1974 में हुई थी। दिनकर जी का पिता का नाम, जो आप लोगों की बुक में नहीं है, पिता का नाम बाबू रवि सिंह है और माता का नाम मनरूप देवी। दिनकर जी गद्य पद्य दोनों पर समान अधिकार था। उनकी गद्यों की पुस्तक संस्कृति की 4 अध्याय को साहित्य 1959 को साहित्य अकादमी पुरस्कार और काव्य ग्रंथ उर्वशी को 1972 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति ने उन्हें 1959 को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। उनके कुछ गद्य है मिट्टी की ओर, अर्ध नारीश्वर, देश विदेश, उजली आग, भारत की सांस्कृतिक कहानी, रेती के फूल आदि। और पद्य है प्रणभ्रम, रेणुका, हुंकार, रसबंती, कुरुक्षेत्र, रेशमी रथी आदि। आज का जो निबंध है, जो विषय है हम लोगों का, वो भारत के एक राष्ट्रवादी मुसलमान व्यक्ति के बारे में है। हम लोगों को जो पता है कि भारत विभिन्न धर्मावलंबियों का देश है। भारत में विविध धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। सदियों से यहाँ हिंदू मुसलमान आदि सब आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के साथ रहते आए हैं। सदियों से इधर में सभी हिंदू मुसलमान सभी भाई भाई बनकर रहते आए हैं। धर्म, संप्रदाय, रंग, भेद आदि ऊपर उठकर हम सभी भारतवासियों को अपने देश तथा मातृभूमि को सर्वोपरि मानते हुए सामाजिक एकता
समरसता एवं समन्वय की भावना से ओतप्रोत होकर भारत के भविष्य को संवारने में अपना योगदान देते रहना चाहिए। हम लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर भारत का भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में ज़्यादातर सांप्रदायिक दंगे हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे, ये सब हम लोग को सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों से भारत कभी उन्नत राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होकर हमें भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रयत्न करना चाहिए। और इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, क्रिश्चियन, हर एक धर्म के लोगों ने पुराने ज़माने से, हम लोग अगर पुराने इतिहास को भी देखेंगे तो पुराने ज़माने से बहुत सारे लोगों ने, हर एक धर्म के लोगों ने इस भारत का नाम को दुनिया भर में श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। धर्म, मैं बच्चों तुम लोगों के क्लास में पहले ही बोल चुका हूँ, धर्म तभी श्रेष्ठ बनता है जब हम खुद से श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक है, हर एक धर्म, कभी भी धर्म ये नहीं कहता है कि दूसरे धर्म को नफरत करो। धर्म ये कहता है कि अपने धर्म को मानो और दूसरे धर्म को प्यार करो। तो इधर में हम अमीर खसरू की भारत के ऊपर जो भक्ति भाव था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं निबंध अमीर खसरू की भारत भक्ति। अमीर खसरू भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे। भारत के सबसे पहले नेशनलिस्ट अगर मुसलमान कोई व्यक्ति था वो था अमीर खसरू। उनका जन्म सन 1253 मतलब 1253 में हुआ था। राजा, उनका जन्म कब हुआ था? 1253, इसको अंडरलाइन करके रखना। राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय, जब राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुआ था 1152 में, पराजय 1152 में हुई थी। इसके मायने ये हुए कि भारत पर इस्लामी राज्यों के आरंभ के केवल 61 साल बाद भारत ने उस मुसलमान को जन्म दिया जो हिंदुस्तान के सभी राष्ट्रवादी मुसलमान का अगुवा कहा जा सकता है। 1192 ईंग में पृथ्वीराज चौहान के पराजय होने के बाद उसके ठीक 61 ईयर्स बाद भारत ने एक मुसलमान को जन्म दिया, एक मुसलमान व्यक्तित्व का जन्म दिया जो हिंदुस्तान में, जो इस हिंदुस्तान के सभी राष्ट्रवादी, सभी नेशनलिस्ट मुसलमानों का अगुवा कहा जा सकता है, जो सभी मुसलमानों के पहले स्थान पे आते हैं। कुछ लोग ये अनुमान लगा बैठते हैं कि अमीर खसरू हिंदू से मुसलमान हुए थे। कुछ लोग का अनुमान ये था कि अमीर खसरू शायद हिंदू से मुसलमान हुआ है, ये उनका मतभेद था कि अमीर खसरू हिंदू से मुसलमान हुए हैं, परंतु ये अनुमान गलत पाया गया है। लेकिन जब इसके बारे में जांच पड़ताल हुआ तो ये अनुमान गलत पाया गया है। अमीर खसरू जन्म से ही मुसलमान थे। अमीर खसरू जन्म से ही वो मुसलमान थे। उनके पिता का नाम सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्क था। उनके पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्क, इसको भी अंडरलाइन करके रखना। जो उस ज़माने के सुल्तान नासिरुद्दीन, किस ज़माने के? 1246 से लेकर 1265 सन के जो सुल्तान थे, सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में भारत आए थे। जो उस समय के शासनकाल में सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में भारत आए थे। अमीर खसरू का जन्म पटियाला में हुआ था, जो अभी बिहार में है शायद, वो उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनका जो गुरु थे उनका नाम था शेख निज़ामुद्दीन औलिया। उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्होंने विद्या भी पढ़ी थी। उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। सच पूछिए तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का इतिहास अमीर खसरू से शुरू होता है। अगर कभी कहते हैं कि अगर सच बोला जाए तो हिंदी और उर्दू भाषाओं का शुरुआत जो हुआ था भारत देश में, उसका शुरुआती जो दस्तक हुआ था उसका श्रेय सिर्फ अमीर खसरू को दिया जा सकता है। जिस भाषा को हम खरीवली हिंदी, जो भाषा हम लोग अभी बोल रहे हैं खरीवली हिंदी या उर्दू कहते हैं, वो पहले केवल दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। वो भाषा सिर्फ उस ज़माने में दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। लेकिन अजब संयोग की बात है कि लोग उस बोली में कविताओं की रचना नहीं कर सकते थे। लेकिन अजब बात यह है कि वो जो भाषा वो लोग बोलते थे, उस भाषा में वो लोग
कविता, गल्प, गीत, किसी चीज़ की रचना नहीं कर सकते थे। जैसे हम लोग इधर में जो सिलेटी लैंग्वेज बोलते हैं बांग्ला का, उस भाषा में बहुत सारे कविता, गीत, ये सब भी हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन उस ज़माने का जो खरीवली भाषा था, जो दिल्ली के आसपास इलाकों में बोला जाता था, उस भाषा से ना कविता लिखी जा सकती थी, ना किसी गीत, किसी भी रचना नहीं की जा सकती थी। किंतु कवि उन दिनों अपभ्रंश या डिंगल में लिखते थे। अपभ्रंश या डिंगल, अपभ्रंश ये आप लोगों को पहला मिला है ये शब्द। अपभ्रंश का मतलब होता है आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले, मतलब अभी जो भाषा है उसके जन्म से पहले भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। भारत में बोलचाल और साहित्य रचना के लिए जो भाषा का प्रयुक्त होता था, जो भाषा को यूज़ किया जाता था, वो भाषा को अपभ्रंश भाषा बोलते हैं, जो इस आधुनिक भाषाओं के उत्पत्ति से पहले की बात है। ये बात 12वीं शताब्दी की बात है, 12वीं शताब्दी की बात है। और डिंगल में लिखते थे। डिंगल मतलब राजस्थानी भाषा। राजस्थान के चारण कवियों में, राजस्थान के लोकल जो कवि थे, वो अपने गीतों के लिए जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग करते थे उसको डिंगल कहा जाता है। ये 1871 BC की बात है। तब जो राजस्थान के लोकल जो इलाके के जो गायक हैं, वो लोग अपने साहित्यिक रचना के लिए, साहित्यिक शैली के लिए जो भाषा का प्रयोग करते थे उसको डिंगल बोला जाता था। उस भाषा में हिंदू कवि उन दिनों अपभ्रंश या डिंगल लिखते थे। उस भाषा में हिंदू कविता या गाने ये सब लिखते थे। अथवा ब्रज भाषा में, और नहीं तो ब्रज भाषा में, जो हम लोगों के पाठ में बहुत सारे ब्रज भाषा की कविताएं मिलते हैं, उस भाषा में वो लोग लिखते थे, हिंदू कवियाँ। जब मुसलमान आए वे अपनी कविताएं फारसी में लिखने लगे, और जब मुसलमान हिंदुस्तान पे आए तब वो लोग अपनी कविताएं किस भाषा में लिखने लगे? फारसी भाषा में लिखने लगे। हिंदू और मुसलमान दोनों जानते थे कि दिल्ली की जनता की भाषा ना तो अपभ्रंश थी ना फारसी। हिंदू और मुसलमान दोनों जानते थे, क्योंकि दिल्ली की जनता की भाषा कौन सी थी? हम लोगों को पता है, दिल्ली की जनता की भाषा खरीवली हिंदी, जो हम लोगों ने सुना था। ठीक है, तो अभी उनको ना अपभ्रंश भाषा आता था ना फारसी भाषा आता था। दोनों ही जाति के लोग ये जानते थे, किंतु दोनों ही जातियों के कवि उन्हीं भाषाओं पर मोहित थे। लेकिन दोनों ही जातियों के कवि को वही भाषा अच्छा लगता था, अपभ्रंश, डिंगल, फारसी, इन सब भाषाओं का मिक्सिंग में कविता लिखना उन लोगों को अच्छा लगता था। अमीर खुसरो ने भी अपनी सारी कृतियाँ फारसी में ही लिखी। अमीर खुसरो ने भी अपनी जितने भी कविता है, पहेलियाँ है, मुकरिया है, ये सभी को फारसी भाषा में ही लिखी। मगर प्रयोग के तौर पर उन्होंने खरीवली में भी कुछ मुकरिया और पहेलियों की रचना की। और प्रयोग के तौर पर जब वो स्टार्टिंग कर रहे थे, आरंभ कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ खरीवली भाषा में किंतु खरीवली में आरंभिक रचनाएं की। खरीवली भाषा में कुछ रचनाएं उन्होंने की थी। हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी, और इन सब रचनाओं के कारण ही हिंदी और उर्दू भाषा का राजपथ जो है वो खुल गया भारतवर्ष में। मुकरिया और पहेलियाँ रचना की। मुकरिया और पहेलियाँ की सही, किंतु खरीवली में आरंभिक रचनाएं करके उन्होंने ही हिंदी और उर्दू के भविष्य। तो मुकरिया और पहेलियाँ, इधर में दो शब्द मिलता है। मुकरिया पे पहेलियाँ मतलब उलझन वाले वाक्य जो होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक पहेली में बता देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 20 का सिर काट लिया, 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। इसका आंसर क्या हो सकता है? 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, ये एक पहेली है, इसका आंसर निकाल के बताना। और मुकरिया है, मुकरिया का मतलब होता है कही जाने वाली बातों से मुकर जाना। जो बात हम लोग कहते हैं उससे लास्ट में, अंत में मुकर जाना, तो मुकरिया। और एक है रात समय वो मेरे आवे, रात के समय वो मेरे पास आते हैं, भोर भय वो घर उठी जावे, भोर होते ही वो घर तक वापस चले जाते हैं। ये अचरज है सबसे न्यारा, ये जो काम काज है ये है सबसे न्यारा। ऐसवी ए सखी साजन ना सखी तारा, मतलब एक सखी दूसरे सखी से बोल रहा है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ।
ये मुकरिया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा कठिनाई मिलेगा, लेकिन वो पहले का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो उन्होंने बोला है रात समय वो मेरे आवे, मतलब रात के समय वो मेरे पास आते हैं, भोर वे वो घर उठी जावे, और भोर के समय वो वापस घर चले जाते हैं। ये अचरज है सबसे न्यारा, ये जो कार्यक्रम है सबसे न्यारा, सबसे अलग है। तो एक सखी दूसरे सखी से बोल रहा है, ये सखी साजन, मतलब क्वेश्चन मार्क, वो पूछे कि ये साजन आए थे क्या रात को, हैं तुम्हारा पति आया था क्या? ना सखी तारा, वो दूसरा सखी बोल रहा है कि तारा, जो मैंने पहले बोला मुकरिया मतलब एक बात से मुकर जाना, कही जाने वाली बात से मुकर जाना। जैसे स्टार्टिंग हुआ था तो आप लोगों ने देखा कि रात समय वो मेरे आवे, मतलब रात के समय वो आता है, जैसे पति घर में आते हैं। भोर भरे वो घर वापस उठी जावे, मतलब भोर होते ही, सुबह होते ही वो वापस काम के लिए निकल जाते हैं। ये जो बात उन्होंने कही था, ये अचरज है सबसे न्यारा, ये कार्यक्रम है सबसे अच्छा न्यारा अलग। तो सखी ने जैसे पूछा तुम्हारा साजन आए थे, नहीं, पलट गए बात से, और आंसर आया तारा। ठीक है, इसका आंसर था तारा। किंतु खरीवली में आरंभिक रचनाएं करके उन्होंने हिंदी और उर्दू का भविष्य की राह खोल दी, और भविष्य में ये उर्दू और हिंदी की राह भारतवर्ष में खोल दिया उन्होंने। अतएव अमीर खुसरो को हम खरीवली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का पिता कह सकते हैं, और इसका फल ये आया कि अमीर खुसरो को हम लोग खरीवली हिंदी और उर्दू के पिता कह सकते हैं। ठीक है, इन भाषा दोनों भाषाओं का पिता कौन है? अमीर खुसरो कह सकते हैं। भारत की सामाजिक संस्कृति पर अमीर खुसरो को और भी कई उपकार है। भारत के सामाजिक जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसके ऊपर अमीर खुसरो का और भी बहुत सारे उपकार है। इस्लाम में संगीत के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी गुंजाइश नहीं थी। इस्लाम में संगीत सीखना, संगीत को जानना, इसके बारे में कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब ये कर नहीं सकते आप लोग। ठीक है, लेकिन सूफी फकीर संगीत को अपनी साधना में सहायक समझते थे। और लेकिन सूफी के जो फकीर होते हैं, जो हम लोग मूवीज़ फिल्म में देखते हैं कि दरगाह में बैठ के जो लोग गाना गाते हैं, जो सूफी गाना गाते हैं, वो लोग अपने साधना के लिए ये गाने को सहायक समझते हैं, हेल्प समझते हैं। अमीर खुसरो या तो खुद सूफी साधक थे अथवा सूफियों से उनकी गहरी संगति थी। अमीर खुसरो या तो खुद एक सूफी साधक थे, सूफियाना तरीके से वो साधना करते थे अपने परमेश्वर का, हैं, या तो उनकी गहरी संगति रही होगी, या तो उनके साथ बहुत ज़्यादा गहरी संपर्क में संगति मतलब दोस्ती रही होगी। अतः संगीत के वे पारंगत विद्वान थे। अतः इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि वो संगीत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। कहते हैं बीना को देखकर सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। ये कहा जाता है कि बीना को देख के, जो हिंदू के पूजा में सरस्वती माता का जो फोटो होता है उसमें देखना, उनके हाथ में एक बीना होता है, ठीक है, और उसको देखकर उन्होंने सितार मतलब बड़ा सा, कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को, सोच लो कि ऐसा एक डंडा होता है, इसके नीचे ऐसे गोल चक्का होता है जिसमें डॉट लगा होते हैं, और इधर से तार होता है, इसको सितार कहते हैं। इधर में शायद ऐसा सर्कल होता है, ठीक है, छोटा वाला। तो ऐसा सितार का भी आविष्कार उन्होंने किया था। इसी प्रकार मृदंग को देखकर, मृदंग मतलब ऐसे जो खोल बजाते हैं हिंदू के लोग कीर्तन में, ठीक है, मृदंग को देखकर उन्होंने तबले की इजाद की थी। तबले को तो आप लोग जानते हैं, कहा तो ये भी जाता है कि कवाली भी शायद अमीर खुसरो की ही इजाद है। कवाली जो गाना हम लोग मूवी में देखते हैं, किसी जगह पे बैठ के ऐसे ताली बजा बजा के गाना गाते हैं, हाथ में रुमाल लगा के, वो भी अमीर खुसरो की इजाद है। मतलब अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था, इसको आविष्कार बोल रहा हूँ, इसका प्रवर्तन किया था, इसका प्रचारक किया था। भारतीय और ईरान संगीत के मिलन से हिंदुस्तानी संगीत में कई नई चीज़ निकल पड़ी। भारतीय और ईरान के संगीत के मिलने से हिंदुस्तानी संगीत में कई नई चीज़ को देखने को मिली हम लोगों को। ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन शर्की ने किया था। ख्याल गायन की एक विशिष्ट शैली, ख्याल जो चीज़ होता है वो गायन की एक विशिष्ट शैली, जिसमें किसी राग को विस्तार पूर्वक गाया जाता है। किसी भी राग को, किसी भी गाना के जो मेलोडी होता है, जो पैशन होता है गान का, उसको विस्तार पूर्वक मतलब खुल कर गाया जाता है, उसको ख्याल बोलते हैं। जौनपुर के नवाब, उसका आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन शर्की ने किया था।
बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने भारतीय संगीत पर 9 रस नामक किताब लिखी थी। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने भारतीय संगीत पर, भारत के जो संगीत है, जो गाना बजाया जाता है भारत में, इनमें 9 रस नामक एक किताब लिखी है। संगीत में हिंदू और मुसलमान आपस में जितने नज़दीक आए उतने नज़दीक वे और कहीं ना आ सके। संगीत ही ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जिसके कारण ही हिंदू मुसलमान दोनों जाति के लोग आपस में संपर्क में आए, एक दूसरे से प्यार भाईचारे से रहने लगे, और इसको छोड़कर और किसी चीज़ में वो लोग इतने ज़्यादा मिलकर नहीं रहते हैं। पठानों के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मेल जोल पैदा हुआ, हिंदू और मुसलमान के समय, पठान जब देश में आए थे, पठान के समय में हिंदू और मुसलमान के लोग थोड़ा अलग अलग से रहते थे, मेल जोल थोड़ा बढ़ गया था उन लोगों का, ठीक है, मिलकर मेल जोल पैदा हुआ था। उसके मुख्य कारण सूफी महात्मा और संत थे। उसका मुख्य कारण सूफी के जो महात्मा लोग थे और संत थे, साधु संत थे, ये लोगों ने उन लोगों को डिवाइड कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। अपनी अमीर खुसरू मिजाज से सूफी होने के कारण ही सांप्रदायिकता से मुक्त रहे और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। और अमीर खुसरू सूफी होने के कारण वो सूफी के साथ थे, उनको दोस्त मानते थे, लेकिन पूरी तरह से सूफी नहीं थे। इसलिए वो क्या करते थे, सांप्रदायिक से मुक्त थे, वो इन दंगे वंगे में, इन सब में वो नहीं थे, और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ, और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। वो खुलेआम बोलते थे कि आई प्राउड टू बी एन इंडियन, और हिंदुस्तान मेरा मातृभूमि है। अमीर खुसरू ने हिंदुस्तान को केवल अपनी मातृभूमि ही नहीं माना, उन्होंने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा भी लिखी है। सिर्फ हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानकर उन्होंने छोड़ नहीं दिया, उनकी हर एक रचनाओं में हिंदुस्तान के प्रशंसाओं के बारे में उन्होंने लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा है। और भारत की प्रशंसा उन्होंने केवल देशभक्ति के जोश में आकर नहीं लिखी, और भारत की प्रशंसा उन्होंने सिर्फ देशभक्ति के जोश में आकर नहीं लिखी, इसके लिए उन्होंने कई प्रमाण भी दिए हैं, और इसका प्रमाण भी उनके बहुत सारे रचनाओं में मिल जाता है हमें। उस विवरण से केवल अमीर खुसरू की भारत भक्ति ही नहीं टपकती, बल्कि यह भी पता चलता है कि 13वीं सदी में सारी दुनिया के बीच भारतवर्ष का कैसा ऊंचा स्थान था। 13वीं शताब्दी में पूरे दुनिया में भारतवर्ष का कैसा ऊंचा स्थान था, यह भी मिलता है उनकी रचनाओं में। अमीर खुसरू ने लिखा है कि हिंदुस्तान इसलिए महान देश है कि ज्ञान और विविध विधाओं का यहाँ व्यापक प्रचार हुआ है। हिंदुस्तान इसलिए महान देश है क्योंकि इधर में बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग रहते हैं, ज्ञान और विविध विधाओं, बहुत सारे प्रकार के कार्यक्रम यहाँ इधर इस जगह पे व्यापक प्रसार हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रचार होता है इधर में। यहाँ के लोग गुणी और हुनरमंद है, इधर के लोग गुणी, बहुत ज़्यादा गुणी हैं और हुनरमंद, उनमें बहुत सारे हुनर भी है, तथा वे तरह तरह की चीज़ें बनाना जानते हैं, और इधर के लोग बहुत सारे वैराइटीज चीज़ों को बनाना भी जानते हैं। हिंदुस्तान के लोग इतने मेधावी और तेज हैं, इतने क्लेवर और इतने इंटेलिजेंट और तेज है, मतलब द्रुत है, कि वे संसार भर की भाषाएं शुद्धता से बोल सकते हैं, और वो दुनिया भर के जितने भी भाषाएं हैं वो शुद्ध होकर बोल सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर के लोगों को भारत आना पड़ता है। तब के ज़माने में ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर के लोगों को भारत में आना पड़ता था, और आज का ज़माना देख लो कि हमारे लोगों को ज्ञान के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान वालों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तब के ज़माने में हिंदुस्तान वाले को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाहर के लोग इधर में आते थे। जैसे हम लोग अगर पुराने इतिहास को देखते हैं, जितने भी अंग्रेज़ भी हम लोग के देश से बहुत कुछ लेके गए हैं, कीमती सामान, 150 साल तक हम लोग उनकी गुलाम बन कर रहे थे, ठीक है। तो बाहर के लोग हिंदुस्तान पे आते थे, हिंदुस्तान के लोग बाहर जाने की ज़रूरत नहीं था तब के ज़माने में। लेकिन आज ऐसा ज़माना आ गया कि हिंदुस्तान के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए, किसी काम के लिए, अच्छे जॉब के लिए, नौकरी के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। इधर इवन घर के सामान को भी खरीदने के लिए हम लोग को बाहर का सामान ही लाना पड़ता है।
अंकों का विकास भारतवर्ष में हुआ था। अंकों का, गणित का जो विकास है वो भारतवर्ष में हुआ था। ये उमर खुसरो की बात है। इस बात को दुनिया के ईमानदार विद्वान आप मानने लगेंगे। अभी दुनिया के जितने भी ईमानदार विद्वान हैं, ठीक है, इधर में थोड़ा मजाक करते हुए कवि ने कहा है कि ईमानदार विद्वान, जो ईमान को रखने वाले विद्वान जो है, तो उन्होंने अभी मानने लगे हैं कि भारतवर्ष में ही गणित का विकास हुआ था, अंक का विकास हुआ था। किंतु 13वीं सदी के लोग खुलकर मानते थे कि अंकों का आविष्कार भारतवर्ष ने किया था। लेकिन अभी मानने लगे हैं हम लोग, लेकिन 13वीं सदी के लोग खुलकर मानते थे। वो लोग पूरा खुल्लम खुल्ला बोलते थे कि हाँ, अंकों का विकास भारतवर्ष में भी हुआ है। अमीर खसरो ने इस बात का उल्लेख बड़े ही गौरव से किया है। इस बात का उल्लेख अमीर खसरो ने बड़े ही गौरव से, प्राउड होकर उन्होंने कहा है, और ख़ास तौर से ये बताया है कि शून्य के लिए गोल प्रतीक भारत का आविष्कार है। शून्य के लिए जो गोल का प्रतीक होता है, शून्य का सिंबल जो राउंड होता है, उसका आविष्कार भी भारत ने किया है। अंकों को अरबी में हिंसा कहते हैं। अंकों को अरबी में हिंसा कहते हैं। अमीर खसरो ने लिखा है कि ये शब्द, ये जो हिंसा शब्द है अरबी का, ये शब्द हिंद और औसा, मतलब इसको संधि विच्छेद करके हिंद और औसा, इन दो शब्दों के योग से बना है। हिंद और औसा, इन दो शब्दों के मिलन से ये शब्द बना है। उनका ख्याल था कि औसा के कोई भारतीय गणितज्ञ थे। उनका ख्याल होता है, मतलब वो ऐसे मानते थे कि औसा नाम का कोई भारतीय गणितज्ञ होगा, उनके नाम पर ये हिंद सा, मतलब हिंद भारतवर्ष, और औसा मतलब उधर का गणितज्ञ, इनके नाम से ये रखा हुआ है हिंसा अरबी में, ठीक है। जिन्होंने अंकों का आविष्कार किया था वो ऐसे सोचते थे कि इनका अंकों का आविष्कार औसा नाम का कोई भी गणितज्ञ ने किया होगा, इसलिए अरब में अंकों का नाम हिंसा पड़ा है। इसलिए अरब में अंकों का नाम हिंसा पड़ा है। खसरो ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की है कि कलीला व दमना, कलीला व दमना एक पुस्तक का नाम है, की कहानी, करकट और दमनक की कहानी भारत में रची गई और इसका अनुवाद फारसी, तुर्की, ताजी, अरबी, दरी भाषाओं में हुआ है। ये भी कहते हैं तो उस जमाने के पंचतंत्र के एक कहानी, पंचतंत्र की एक पुस्तक जिसका कलीला दमना कहा जाता है, कलीला व दमना है, करकट और दमनक कहानी की रचना भारत में हुई और इसका अनुवाद बाद में, इसका ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में किया गया, जैसे फारसी, तुर्की, ताजी, अरबी और दरी भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद हुआ है। अमीर खसरो ने यह भी लिखा है कि शतरंज का खेल का आविष्कारकर्ता भारतवर्ष है, और शतरंज का खेल, जो दावा का खेल हम लोग खेलते हैं, शतरंज का खेल जो खेलते हैं, चेस हैं, उसका आविष्कर्ता भी भारतवर्षी है। भारतीय संगीत की खसरो ने बहुत बहुत प्रशंसा लिखी है। भारतीय संगीत की खसरो ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा लिखा है उनकी हर एक रचना में, और उसे सभी देशों के संगीत से श्रेष्ठ बताया, और उसे सभी देश के संगीतों में से श्रेष्ठ बताया है। कौन सा देश के संगीत सबसे श्रेष्ठ है? भारत का संगीत। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के संगीत पर केवल यहाँ के मनुष्य ही नहीं झूमते। उन्होंने ये भी लिखा है कि हिंदुस्तान के संगीत सुनने के बाद इधर के लोग ही, हिंदुस्तान के लोग ही नहीं झूमते, बल्कि उसे सुनकर हिरन भी चरना भूल जाते हैं। उन्होंने ऐसा भी विश्लेषण किया है कि इसको, हिंदुस्तान के संगीत को सुनने के बाद हिरन भी चरना, हिरन भी अपना खाना खाना, घास को चरना भूल जाता है। अंत में थोड़ी आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि, और खुद की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये भी कहा है, हिंदुस्तान इसलिए भी लाजवाब है कि किसी और मुल्क में खुसरो के समान भाषा का जादूगर नहीं है। खुसरो का समान किसी और मुल्क में भाषा का जादूगर कोई नहीं है। वो खुद की प्रशंसा खुद कर रहे हैं कि किसी और मुल्क में हिंदुस्तान के समान भाषा का जादूगर नहीं है। गर्चे सुल्तान का वो एक आदना सा चारण है। गर्चे सुल्तान का वही एक, मतलब इस हिंदुस्तान का वही एक आदना सा छोटा सा चारण है, मतलब वही एक अच्छे कवि है, भाषा के जादूगर है। खसरो ने अपनी मसनवी में इस बात की भी चर्चा की है कि हिंदुस्तान में तोता और मैना भी आदमी की बोल बोलते हैं। उन्होंने अपनी कहानी में, गल्पों में, कविताओं में, रचनाओं में, संगीत में, हर एक जगह पे उन्होंने ये भी बोला है कि हिंदुस्तान के तोता और मैना भी बात कर सकते हैं। पूरे देश के तोता और मैना बात करते हैं, ठीक है। तोता और मैना भी आदमी की बोली बोलते हैं, मतलब आदमी जो सिखाता है वैसी बोली तोता और मैना भी बोल सकते हैं। घोड़े ताल पर कदम उठाते हैं। घोड़े
मतलब जो घोड़े दौड़ते हैं उनका जो टपक टपक का आवाज़ है वो भी ताल से टोनिंग के साथ निकलता है। बकरियां संतुलन में खेल दिखाती है, और बकरियां संतुलन का खेल दिखाते हैं। बकरियां जैसे एक जगह पे खड़े हो जाए, दो पैर पे खड़े हो जाए, कभी कभी ये भी सिखाया जाता है, तो वो लोग भी करते हैं। और बंदर रुपया और अटन्नी का भेद बता सकता है। और जब भारतवर्ष के बंदर जो होते हैं वो रुपये और अटन्नी का भेद बता सकते हैं कि 1 रुपये का सिक्का कैसे होता है और अटन्नी का सिक्का कैसे होता है, ये दोनों का भेद वो लोग बता सकते हैं। भारत को खसरू ने पृथ्वी का स्वर्ग माना है। भारत को खसरू जी ने पृथ्वी का स्वर्ग माना है, जन्नत कहा गया है भारत को। और ये लिखा है कि आदम और हवा जब स्वर्ग से निकले गए, ये मुसलमान लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा, क्योंकि दुनिया का जब सृष्टि हुआ था तब सबसे पहले आदम और हवा को भेजा गया था। तो ये वो इधर में बोल रहे थे कि आदम और हवा जब स्वर्ग से निकाले गए, जब उनको जन्नत से निकाला गया, तब वे धरती पर इसी देश में उतरे थे। ये माना जाता है कि वो ये मानते थे कि आदम और हवा को जब जन्नत से निकाला गया तो वो आकर हिंदुस्तान में ही बसे थे, इधर में ही उतरे थे वो लोग। भारत के सामने उन्होंने बसरा, तुर्की, रूस, चीन, खुरासान, समरकंद, मिस्र और कंधार को तुच्छ बताया है। ये सभी देशों को उन्होंने तुच्छ बताया है। इन सभी देशों का कोई मतलब ही नहीं है भारत के सामने, इतना बड़ा है भारत देश उनके नज़र से। हिंदुस्तान में बनने वाले कपड़ों की उन्होंने बहुत अधिक प्रशंसा की है। हिंदुस्तान में बनने वाली कपड़ों का उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये जो कपड़े हम लोग लगाते हैं हिंदुस्तान के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, ये उनकी मतलब उन्होंने भरपूर प्रशंसा किया है हिंदुस्तान के बने कपड़ों का। उन्होंने कहा है कि भारत में बने हुए वस्त्र संसार में बेजोर होते हैं। भारत का जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े बनते हैं, वो संसार में किसी भी वस्त्र के साथ उसका मेल नहीं है, उसका जोड़ नहीं हो सकता है। पठानों के समय राजनीति के स्तर पर शासन में जो सांप्रदायिकता थी, पठानों के समय राजनीति के स्तर पर, पॉलिटिकल के स्तर पर जो शासन में जो सांप्रदायिकता थी वो धीरे धीरे क्षीण हुई और उनका अंत मुगलों के राज्यकाल में हुआ, और धीरे धीरे वो खत्म हो गया और उसका पूरी तरह से अंत मुगलों के राज्यकाल में हो गया। किंतु अमीर खसरू के समय शायद ये धारणा प्रचलित थी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के प्रति बहुत अधिक भक्ति नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं दिखाना चाहिए। ये तब के ज़माने से मानना था, अब भी ये मानना है। अब भी हिंदू लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, और उनको ये मानना भी नहीं है। ये आज की भी सोच है बच्चों, तो आप लोग ये सोच दिमाग में कभी मत रखना। लगता है जो मुसलमान भारत की ओर बहुत अधिक भक्ति दिखाते हैं, सांप्रदायिक लोगों के बीच उन्हें बुरा भला भी कहा जाता है, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान के लोग काफिर भी कहते हैं, ठीक है, रहने वाले मुसलमानों को, ठीक है। तो ये भी बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक लोगों के बीच उन्हें बुरा भला भी कहा जाता है। जो हिंदुस्तान के प्रति ज़्यादा प्यार करता है, जो अपनी जन्मभूमि के प्रति प्यार करता है, उसको भी बुरा भला कहा जाता है। दूसरे देश के लोग, उसी संप्रदाय के लोग, दूसरे देश के उसी संप्रदाय के लोग इनको बुरा भला भी कहते थे। लेकिन इस दिशा में भी अमीर खसरू की दृष्टि बड़ी तेज थी, लेकिन इस दिशा में भी अमीर खसरू की दृष्टि बहुत तेज थी। वो सब कुछ भाप लेते थे पहले से। वे शायद ये समझ चुके थे कि जो मुसलमान भारतवर्ष में बस गए हैं उन्हें इसी देश को अपनी मातृभूमि समझना चाहिए, और वो शायद ये भी समझ गए थे कि जो मुसलमान भारतवर्ष में आकर रह रहे हैं, भारत देश में वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उन लोगों को भारतवर्ष को ही अपना मातृभूमि समझना चाहिए। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए, सांप्रदायिक दृष्टि जो है उसका विरोध करते हुए अमीर खसरू ने लिखा है कि मुमकिन है कोई मुझसे पूछे कि मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान के प्रति इतना भक्ति में क्यों रखता हो। मुमकिन है कि कोई भी उनको रास्ते में चलते हुए कोई भी उनको ये भी पूछ ले कि मुसलमान होते हुए तुम हिंदुस्तान के प्रति इतने प्यार क्यों रखते हो, इतना प्यार क्यों करते हो तुम हिंदुस्तान को। मेरा जवाब ये है कि उनका जवाब ये होगा, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है, सिर्फ इसलिए ही मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान मेरा जन्मभूमि है, जिधर में मैंने जन्म लिया है। हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। वो गर्व से बोलते थे कि हिंदुस्तान मेरा देश है, ये मेरा अपना देश है। खुद नबी ने कहा है, खुद प्रोफेट ने कहा है कि अपने देश का प्रेम, अपने देश से प्रेम करना आदमी के धर्म प्रेम से सम्मिलित होता है, अपनी धर्म से प्रेम करने के समान होता है। ये खुद नबी ने कहा है। और अमीर खसरू भारतवर्ष के
हिंदी उर्दू भाषा के प्रवक्ता थे, उनको पिता माना जाता है। उन्होंने बिना से सितार बनाए, इतने सारे चीज़ भारतवर्ष में उन्होंने किया है। एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने भारतवर्ष से इतना प्रेम करते हैं। तो बच्चों, हम भी अपने देश से प्यार करना हमें ज़रूरी है। सांप्रदायिकता जो होता है लोगों का सोच के ऊपर होता है, लोग जैसे सोचेंगे ऐसे ही उनको मिलेगा। ठीक है, आज के लिए ये आप लोगों की निबंध था। अगर इसमें से कोई भी परेशानी आप लोगों को होता है तो मुझे एक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और जो मैंने पहले आपको दिया था उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।